सर, आप क्या इस चीज को हुकूमत की कामयाबी नहीं समझते हैं कि वो ऑपोजिशन को डिवाइड करने में कामयाब रही है? अब तक ऑपोजिशन मुत्तहिद ही नहीं हो पाई है और एक पेज पर आकर हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब नहीं हो पाई है। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत हमें तकसीम करने में कामयाब तो नहीं हुई, अपोजिशन तकसीम हो गई, ये बात दुरुस्त है। और अपोजिशन की तकसीम में बुनियादी रोल जो है वो मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जेजुआई का है, उन दोनों लीडरों का है। इसलिए कि पीपल्स पार्टी को जिस लाहियानी किस्म के एतराज से निकाला गया, अलग किया गया, इसके साथ तस्वीर का मेज रवैया रखा गया, उस सूरत में तो कोई जवाब चलने को तैयार नहीं है। वरना पीपल्स पार्टी में बाय इलेक्शन हो या सेनेट इलेक्शन हो या जैसा जो कैफियत थी, उसमें पीपल्स पार्टी ने जो मौक़िफ़ रखा वो अल्टीमेटली परवेज किया और उससे फायदा दिया अपोजिशन को और हुकूमत की टांगें लड़खड़ाने लगी। क्योंकि हम तो भारत बाय इलेक्शन जीत गए थे, हम तो सेनेट का इलेक्शन जीत गए थे, और अगर हम इकट्ठे रहते तो सेनेट क्या, उसके बाद हम आज़ाद कश्मीर भी जीतते, हम सियालकोट का इलेक्शन भी जीतते। लेकिन उनको पता नहीं क्या कोई उनकी कमिटमेंट थी, उनकी क्या मजबूरी थी, उन्होंने बड़े बेईमानी बेलायानी तरीके से हमें अलग किया। और अब तो मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो कौम को अब बता देना चाहिए, क्योंकि पीडीएम इज नो मोर। पीडीएम एक 10 जमाती इत्तेहाद था, 10 जमाती एक मूवमेंट थी जिसका चार्टर लिखा गया था और उस चार्टर में लिखा गया था कि हम इस हुकूमत का खात्मा करना चाहते हैं, उसके तरीकाकार को दर्ज किया गया था। अब तो मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मुस्लिम लीग तो वादे तौर पर कह रही है कि हम तो अगले इलेक्शन पर नजर रख के बैठे हैं, हम तो इस हुकूमत को क्या खत्म करना, वो ना वो अदम एतमाद करना चाहते हैं, ना वो हुकूमत खत्म करना चाहते हैं। लिहाजा पीडीएम की तो बुनियादी हुकूमत खत्म करने पर थी, और ये कोई कारपोरेट एंटिटी तो थी नहीं, ये कहीं रजिस्टर्ड पार्टी तो थी नहीं, ये तो एक बिल्कुल अलायंस की सूरत थी कि हम इकट्ठे होके इस मुल्क के लोगों से के ऊपर जो मुसल्लत हुकूमत से जान छुड़ाए। अब जब वो चार्टर ही खत्म हो गया, उसका एजेंडा ही खत्म हो गया, उसमें जो 2 जमातें अलग हो गई, तो ये मल्टी पार्टी एक गठ जरूर है। और इस गठ को सवाल करना चाहिए आपको कि जी अब आपका गठ कैसे है। अब आप इसको पीडीएम तो ना कहिए और दोबारा इसका चार्टर लिखिए, क्योंकि चार्टर से आप निराश कर चुके हैं। और तीसरा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कौन को बताएं कि मुस्लिम तौर पे कह रही है कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, तो फिर पीडी खत्म हो चुका, फिर किस बात के जलसे कर रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।